ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ देश की नंबर 1 न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। नमस्कार, दैनिक सवेरा की तरफ से दैनिक सवेरा ऑन व्हील से मैं आपका दिनेश। जो आज हम शहर के टॉप इंडस्ट्रीज और कैसे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज के होंडा ग्रुप के डायरेक्टर साहब पृथ्वी साहब के साथ हम आपसे कुछ बात करेंगे। सर नमस्कार, मैं गुरिंदर पाल सिंह पृथ्वी जीएस होंडा ग्रुप की तरफ से आप सबको नमस्कार कहता हूँ और दैनिक सवेरा के जो इस प्रोग्राम में आप सबको नमस्कार कहते हुए इनको आराम करने के लिए कहता हूँ। पृथ्वी सर, जैसे कि हम बात करना चाहते हैं, आप देख रहे हो कोविड-19 ये वर्ल्ड महामारी के तौर पे हम देख रहे हैं जी। तो इसमें हम सर सारा सर्च करने के बाद हम ये देखें इसमें ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज में आप पिछले 20 सालों से इस इंडस्ट्रीज में आप रन कर रहे हैं, तो आपने इस माहौल को तो हमने किसी ने नहीं देखा होगा कि ये पिछले 2 महीने टोटली लॉकडाउन करके हम घर बैठे हैं। अभी जो कि कुछ गाड़ियों की स्टार्ट करी है मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने, पर ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री को बहुत ही गौर से देखा जा रहा है कि इस इंडस्ट्रीज का क्या होगा, क्योंकि ये लग्जरी आइटम है। देखिए, पहली बात तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि कोविड-19 की जो सिचुएशन है ये एक हमने पहले ही आपने भी कह दिया कि ये लाइफ टाइम में अनप्रेसिडेंटेड एक चीज़ है जो ना कभी किसी ने सोची थी, ना कभी किसी ने इस चीज़ की कभी इमेजिनेशन की थी। कभी कोई ऐसा काम भी हो सकता है कि बिजनेसेस जो हैं, ऑटोमोबाइल कंपनियां क्या, पूरा जो दुनिया है इस वक्त जो है पूरे 2 महीने से लॉकडाउन पड़ी है। कभी किसने इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कभी किसी को हुआ था कि ऐसी सिचुएशन कभी किसी के साथ आ सकती है। तो ये सब के लिए जैसे एक ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में ना इमेजिनेशन थी, ना किसी को अंदाज़ा था। तो हम सब इस सिचुएशन में हैं, कॉट अनअवेयर जैसे होता है ना, एकदम से जैसे पकड़े गए हैं, किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं था। रातों रात पता लगा कि हमने कल लॉकडाउन हो रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। पृथ्वी सर, क्या इसका एक जजमेंट के हिसाब से आप कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री को कितना नुकसान हो सकता है? क्योंकि हर अब जिस भी सेक्टर में जाएगा हर बंदे का है कि ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज बहुत बैकएंड हो गई, क्योंकि इंडियन अर्थव्यवस्था में ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री बहुत बड़ा योगदान देता है। देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है हमारी जीडीपी में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है और यही एक ऐसा ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो टैक्सेशन में भी देखिए तो एक तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में बहुत सा टैक्स देता है। जैसे हम जीएसटी देते हैं, जीएसटी के बाद देखिए यही इंडस्ट्री हमें रोड टैक्स देती है। जितनी भी गाड़ियाँ सड़क पर चलती हैं उन पे हम रोड टैक्स देते हैं। अगर फ्यूल कंजम्पशन होती है तो उसके ऊपर देखिए कि देश की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है इस इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर उसके बाद हम देखें तो कितने मिलियन लोग जो हैं इस इंडस्ट्री के साथ जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से जो है एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं। कितनी इंडस्ट्री जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट है, कितने एंशिलरीज हैं जो हमारे ओईज हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कंपनियां बनाती हैं, उनके साथ कितनी आगे कंपनियां जुड़ी हुई हैं जिन्होंने आगे कितने लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी। तो हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हमें लगता है अनएम्प्लॉयमेंट में की बढ़नी है पिछले 2-3 महीने लॉकडाउन, जैसे कि अभी कुछ जगह तो थोड़ी वर्किंग स्टार्ट करी है हम लोगों ने। देखिए, तो वर्चुअली मैं समझता हूं कि अभी वर्किंग वर्चुअली शुरू हुई नहीं है। शुरू होने की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए हैं कंपनियों ने। जितने भी ओईज हैं उन्होंने प्लान करना शुरू किया है कि आगे बढ़े और कुछ काम शुरू किया जाए। पर उसके लिए भी क्या है कि सप्लाई चेन को बनाते बनाते भी अभी टाइम लगेगा। सप्लाई चेन एकदम से नहीं बन जाती। उनकी कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों के ऊपर निर्भर हैं। जैसे कई ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे राज्यों से जुड़ी हुई हैं, कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो दूसरे एरियाज़ में है जहाँ पर अभी लॉकडाउन की सिचुएशन है या वहाँ अभी रेड जोन है या वहाँ पर अभी लोगों के आने जाने में मुश्किलें हैं। कई जगह आपने देखा होगा अभी भी ट्राई सिटी में कहीं जो दिल्ली में एनसीआर में अभी भी कई जगह जो बॉर्डर्स वगैरह सील किए हुए हैं वहाँ पर अभी मुश्किलें हैं। और दूसरा उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट की बात अगर करें तो गवर्नमेंट ने जो रिलैक्सेशंस दी हैं, जो इंडस्ट्री को काम करने के लिए शुरू करने के लिए कहा भी है, वहाँ पर भी अगर देखें तो उन्होंने कहीं 50% मैन पावर के साथ उनको काम करने के लिए कहा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि 50% मैन पावर अभी उन्होंने खुद ही जो है जो मेन जो सीन है वहाँ से हटा रखी है। तो कहीं ना कहीं जाके ये जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं आएगा ज़रूर
कि हम कहीं ना कहीं जाके इस सिचुएशन में आएंगे ज़रूर कि अनएम्प्लॉयमेंट होगा, किसी वजह से होगा, चाहे इन चीज़ों को सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए रहेगा या आगे जो एंड प्रोडक्ट है उसकी डिमांड भी अभी जो फॉल करेगी। क्योंकि अगर अभी हम ये मान लें कि मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चर करना शुरू कर भी देते हैं कल, पर अभी तो लॉकडाउन की सिचुएशन है, अभी बिजनेस या डीलरशिप्स है पूरी खुलेंगी जब तक, तभी जाके आगे डिमांड आएगी। अभी कई मैन्युफैक्चरर्स के पास अपनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जो रेडी जो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, शोरूम जो है उनके ऊपर अभी भी स्टॉक खड़ा है, कहीं महीने का स्टॉक खड़ा है, कहीं 1.5 महीने का खड़ा है, कहीं 2 महीने का खड़ा है। तो वो स्टॉक भी लिक्विडेट होगा जब मार्केट में मूवमेंट शुरू होगी, और जब मूवमेंट भी तभी शुरू होगी जब मार्केट में लोगों का एक विश्वास पहले बढ़ेगा, लोग एक उस चीज़ के डर से बाहर आएंगे कि ठीक है जी अब हमारी जान जो है वो सिक्योर है, हमें अभी जान का खतरा नहीं है, तभी लोग इन चीज़ों की खरीद के ऊपर आएंगे। अभी तो फिलहाल तो लोगों को जो अपने जान को बचाने का जो एक डर है कि जान हमारी बच जाए, जान है तो जहान, जान है तो जहान है। तो पहले सबसे लोग जो है अपना इस चीज़ को पहले देखेंगे, फिर जाके ये वाइट गुड्स है, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, ये इनकी तरफ लोगों का ध्यान तब जाएगा जब इस चीज़ से उनका ध्यान हटेगा। तो क्या कह सकते पृथ्वी साहब कि आने वाले समय में जो भी है हर बंदे के एक्सेप्टेशन है कि इसके रेट्स कम होंगे, क्योंकि आप मार्केट्स में सिचुएशन तो ये आएगा कि यार ऑटो इंडस्ट्रीज की अगर प्रॉब्लम क्रिएट चल रही है तो इसके रेट्स कम होने या डिस्काउंट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। देखिए दिनेश जी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपको शायद इस चीज़ का ध्यान है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट दिया था कि 31 मार्च 2020 के बाद जो है BS4 गाड़ियां ना तो कोई मैन्युफैक्चरर बनाएगा ना वो बेच सकेंगे। उसमें रिलैक्सेशन काफी मिला है। देखिए वो सिचुएशन जो थी वो अभी, क्योंकि हम उस सिचुएशन की बात जब कर रहे हैं तो 2020 मार्च 31 से पहले लॉकडाउन हो गया। बहुत से ऐसे डीलर्स हैं इंडिया पूरे को एक कॉन्टेक्स्ट में देखें जहां पर अभी जो है BS4 की इन्वेंट्री खड़ी थी। नो डाउट ज़्यादा लोगों ने BS4 इन्वेंट्री अपनी क्लियर कर दी थी, पर बहुत सी ऐसी जगह थी जहां पर वो अभी इन्वेंट्री खड़ी थी और वो इन्वेंट्री के रहते रहते ही लॉकडाउन में चले गए। तो दूसरी चीज़, एक तो ये हिस्सा है, दूसरा हिस्सा ये है कि BS4 इन्वेंट्री जो है वो एक अलग इशू है, पर BS4 टेक्नोलॉजी और BS6 टेक्नोलॉजी में एक अंतर है। BS4 से जब BS6 की तरफ ट्रांजिशन हुई है इस चीज़ की, तो बहुत से मैन्युफैक्चरर्स ने पहले ही इस चीज़ को जानते हुए भांपते हुए अपने BS6 प्रोडक्ट्स तैयार कर दिए थे और वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिए थे। पर उसमें एक, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उसमें बहुत बड़ी बेनिफिट्स आप कह सकते हो डीलर लेवल में भी आया होगा, क्योंकि जब ये स्टॉक क्लियरिंग हो रहा था मार्च में, हमने बहुत सारी ग्रुप्स में देखी है, मार्च में जब स्टॉक क्लियरिंग हो रहा था BS6 की गाड़ियां बहुत कम परसेंटेज में आई थी। तो स्टॉक तो किसी के पास, डीलरशिप के पास उतनी ज्यादा मात्रा में होनी नहीं BS6 नहीं, BS4 का स्टॉक चाहे मैन्युफैक्चरर्स ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए कम करना शुरू कर दिया था, या ये समझ लीजिए कि उन्होंने BS6 गाड़ियां पहले ही कुछ लोगों ने जनवरी में बनानी मैन्युफैक्चरर्स ने शुरू कर दी थी, कुछ ने जनवरी से पहले 2019 में भी मतलब बनानी शुरू कर दी थी। होंडा टू व्हीलर्स ने, जैसे अगर बात करें तो एक मॉडल है हमारा एक्टिवा 125, उसको दिवाली से पहले ही बना दिया था वो, और वो दिवाली के दौरान जो है हमने BS6 गाड़ियां ही बेची हैं। और अगर हम एक्टिवा 110cc जो है, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया का, तो वो जो है ऑलमोस्ट वो जनवरी में हमारे पास, जनवरी एंड में मैन्युफैक्चरिंग हो गया था और मैन्युफैक्चर होके हमारे पास आना शुरू हो गया था। हमने पूरा फरवरी में और मार्च में जितनी सप्लाई आई है हमें, वो BS6 की आई है। पर आपने एक सवाल बीच में पूछा था कि रेट का कितना डिफरेंस है। अगर हम टू व्हीलर के कंटेक्स्ट में बात करें तो टू व्हीलर में जो है तकरीबन 10 से 15% रेट जो है BS6 टेक्नोलॉजी में जो आए हैं प्रोडक्ट्स वो महंगे हैं। ऑल्दो कार में जो है वो जो डिफरेंस है वो 2 से 3% का ज्यादा है। नहीं, बेसिकली सर मैं ये पूछ रहा हूँ, प्राइस तो है,
अभी क्या ये 2 महीने का लॉकडाउन के बाद कुछ रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी कि हम डिस्काउंट ज्यादा प्रोवाइड करते, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि अगर कुछ बेनिफिट मिलेगा तो हम इस चीज पे लग्जरी पे आइटम पे दिनेश जी, सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो एक फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन है, उसने एक पिटीशन लगाई थी। जब लॉकडाउन हो गया था तो उन्होंने एक पिटीशन लगाई थी जिसमें 27 शायद वो फरवरी को लगाई थी, 27 मार्च को लगाई थी। पर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कह दिया था कि नहीं, जो भी आपके पास इन्वेंट्री है, जो बची हुई इन्वेंट्री, अनसोल्ड इन्वेंट्री है, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे 4 व्हीलर है, जितनी इन्वेंट्री आपके पास इस पीरियड में बची है उसका सिर्फ आप 10% जो हिस्सा है सिर्फ वो बेच सकते हैं लॉकडाउन पीरियड के खुलने के 10 दिन के अंदर अंदर। और उस 10 दिन के बाद 1 हफ्ता डीलर्स को दिया जाएगा उस जो BS4 इन्वेंट्री है उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो वैसे तो देखा जाए तो अगर अनसोल्ड इन्वेंट्री का 10% हिस्सा ही वो बेच सकेंगे तो आप इमेजिन करिए कि कितनी बड़ी वो जो डीलर्स हैं उनकी, इसका मतलब हो गया कि 90% तो उनके पास पहले ही उनके अंदर स्क्रैप हो गई। तो वो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है डीलर्स के ऊपर कि वो 90% जो स्टॉक है वो उनका जो अनसोल्ड है उनके पास ही रहेगा। सो 10% से उनको क्या खास फायदा होने वाला है, आप इमेजिन करिए। गवर्नमेंट की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, कह सकते हैं बिना गवर्नमेंट सपोर्ट की हम डीलर्स सरवाइव करना। देखिए, ऐसी सिचुएशन में क्या है कि अगर वो 7 दिन का टाइम जो था या 10 दिन का टाइम था, जब अगर हम सोचें कि 21 मार्च को लास्ट हमारी वर्किंग थी, अगर हम 10 दिन वो जो थे, रादर सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था कि वो कह देते कि जब लॉकडाउन खुलेगा पूरे देश में तो आपको 10 वर्किंग डे दे दिए जाएंगे। आप 10 वर्किंग डे में जाके अपनी इन्वेंट्री को, जितने आपके वर्किंग डेज लूज हुए हैं उतने वर्किंग डेज आपको एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। आप उन 10 दिनों में अपनी इन्वेंट्री क्लियर कर सकते हो तो कर लीजिए। ऐसे भी सिर्फ 10% कह देने से या दे देने से 10% का जो है, इसका मतलब 90% तो हम पहले ही उनका नुकसान कर रहे हैं। ऐसे पृथ्वी साहब 10% हाइक हमें दे रही सुप्रीम कोर्ट की, 10% हम गाड़ियां बेच सकते हैं। हाँ जी, सिचुएशन चेंज हो गई है। हम उस सिचुएशन में बैठे थे जहां 10 दिन हमारे लिए काफी था। हम उस सिचुएशन बैठे थे कि 9-10 दिन में हम सारी स्टॉक आउट कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये पीछे 2 महीने के बाद हर मार्केट, हर दुकान, हर चीज स्टॉप डाउन बंद हो गया। अब एक और सिचुएशन भी है। हम अगर इमेजिन करें, एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, 10% जो है, देखा जाए 10% सिचुएशन के हिसाब से, अब 10% भी जो है वो कुछ एरियाज में, वो भी NCR में वो भी अलाउड नहीं है। वो तो 1% भी नहीं वहां उनको है। NCR की तो जो स्टॉक है वो मैन्युफैक्चरर्स ने वापस ही ले लेना है। वहां पर वो कुछ भी, एक भी गाड़ी नहीं बेच पाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NCR में वो गाड़ी नहीं बिक पाएगी। सिर्फ 10% जो है NCR के अलावा जो देश के दूसरे हिस्सों में वो बेचेंगे। तो बहुत बड़ा कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बहुत बड़ा कोई रिलीफ नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है डीलर्स को। डीलर्स के हक में ये चीज जानी चाहिए थी कि उनको उतने वर्किंग डे दे देते। जैसा कि हम कह सकते हैं कि ये लॉकडाउन खुलने के बाद भी हम उतने रिलैक्स नहीं हो पाएंगे जितना हमने सोचा था। देखिए, जहां तक रिलैक्स था कि थोड़ी रिलैक्सेशन, लेकिन हम उस तो पुरानी चीज को लेके हम कंटिन्यू करना पड़ रहा हमें। देखिए, मैं समझता हूँ ये सिचुएशन जो है पंजाब के डीलर्स के साथ, इतनी सिचुएशन जो है 4 व्हीलर इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी क्योंकि 4 व्हीलर कंपनियों ने पहले ही बहुत से मेयर्स ले रखे थे स्टॉक को, इन्वेंट्री को पंजाब के क्या पूरे इंडिया में ही कम कर दिया था। मेरा ख्याल अगर 4 व्हीलर में देखें तो बहुत थोड़ी सी इन्वेंट्री बची थी। वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है और शायद OEMs उसके ऊपर कॉल ले रहे हैं। पर 2 व्हीलर के केस में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम वाली आइटम होती है, इसमें स्टॉक था पर कुछ हिस्सों में देश के स्टॉक ज़्यादा था। ऑल्दो पंजाब में ये सिचुएशन ऐसी नहीं थी। पंजाब में जो है बहुत सी ऐसी डीलरशिप्स हैं जो ऑलरेडी स्टॉक आउट हो चुकी थी और उनके ऊपर कोई इस तरह का स्टॉक का प्रेशर नहीं था। जैसे कि हम बात कर रहे थे पृथ्वी से, होंडा ग्रुप्स के ऑनर है, पिछले 15 ईयर से हमारे ऑटो इंडस्ट्रीज में वर्किंग कर रहे हैं। आपने एक चीज़ जो मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में अगर हम फ्यूचर की बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने शायद अभी डिस्कस नहीं किया कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में इंडस्ट्री कैसे रहेगी।
क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको बहुत बड़े जो है सपोर्ट की ज़रूरत है गवर्नमेंट के, जिसके लिए मैं चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को एक तो जीएसटी में कुछ करेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि इनिशियल पीरियड में जब तक इसका जीएसटी रेट कम नहीं किया जाएगा इस इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं मिलेगा। और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जीएसटी कलेक्शन में। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये जो हमारा अप्रैल का महीना था या मे भी ऑलमोस्ट ज़ीरो सेल वाला रहा, अप्रैल तो 100% ज़ीरो सेल वाला रहा है, मई में भी बहुत से ऐसे डीलरशिप्स होंगे जो ज़ीरो सेल पे होंगे। तो हमें जीएसटी कलेक्शन में भी इसका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन मिलेगा अगर हम जीएसटी रेट को कम कर देते हैं। और उसके अलावा जो मीडियम एंड स्मॉल जो इंडस्ट्रीज जो है इनमें हमें कुछ ऐसी और रिलीफ की चीज़ें देनी चाहिए, क्योंकि डीलरशिप जो होती हैं ऑटोमोबाइल वो बहुत बड़ी मैन पावर को सपोर्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा हर डीलरशिप जो है बहुत से स्टाफ को डायरेक्टली सेल्स में और सर्विस में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। अगर हमें गवर्नमेंट की आने वाली कोविड-19 की जो आगे गाइड जो है चीज़ें हैं कि इसके अभी आने वाले 6-8 महीने या 1 साल तक जो है हमें बहुत सी ऐसे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को मानते हुए अपने काम या उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी आने वाले दिनों में। तो हमें लगता है कि इंडस्ट्री के ऊपर या डीलरशिप्स के ऊपर या कंपनियों के ऊपर बहुत सा ऐसा बर्डन आएगा एक्सपेंसेस का, जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट उन चीज़ों को किस तरह डीलर्स को या कंपनियों को सपोर्ट करती है ताकि वो लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी जो है बना रहे। बहुत बड़ा बूस्टअप की जरूरत है आज के रेट में। हम कह सकते हैं कि अगर हमें बूस्टअप मिलेगा तो ओवरऑल हमारी अर्थव्यवस्था को खुद ब खुद बूस्टअप मिल जाएगा। डेफिनेटली इट इज़ रिक्वायर्ड कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ताकि लोगों का हमारा साहब हम यही व्यू चाहते थे कि जो हमारे ऑल वो व्यूवर्स हैं वो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री को बहुत गौर से देखते हैं, क्योंकि जब हम ऑटोमोबाइल्स के इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो बहुत देखिए ये इसको देखते ही इसीलिए भी है, एक तो ये हमारी देखिए मोबिलिटी, पर्सनल मोबिलिटी का एक हिस्सा है। एक फैमिली में एक प्राइज्ड पोजेशन होता है ऑटोमोबाइल, चाहे वो कार हो, टू व्हीलर है तो टू व्हीलर को अगर हम देखें तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने जाने का एक साधन है। एक गरीब जो कामगार भी है उसके भी आने जाने का ट्रांसपोर्ट का साधन है। हमारा देश एक इस तरह का देश है जिसके सिर्फ बड़े शहरों को छोड़कर छोटे शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमारे यहाँ एक ज़रूरत भी है, ऑटोमोबाइल टू व्हीलर जो है हमारे लोगों के लिए एक ज़रूरत भी है, उनके आने जाने का साधन है, एम्प्लॉयमेंट का साधन है। एक फार्मर है, उसने भी अगर मंडी में जाना है, शहर में आना है कोई ख़रीद के लिए, या उस किसान के बच्चे हैं जिसने पढ़ने के लिए शहर में आना है, या शहरों वाले जो लोग हैं उनकी फैमिलीज़ हैं, वर्किंग हस्बैंड वाइफ हैं, वर्किंग पीपल हैं, उनके बच्चे हैं, उनको शहर में पढ़ने के लिए या शहर के बीच में स्कूलों में या अपने कोचिंग सेंटर्स में जाना है, उन सब के लिए उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं। वहाँ पर ये एक ही साधन है हमारा, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ही है। तो वहाँ ये एक बहुत बड़ी नेसेसिटी भी है और इसलिए इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान भी है। तो लोगों को भी ये उम्मीद रहेगी, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे चैनल्स को ऑलवेज हम नेशनल लेवल तक लेके जाएं, ताकि इस चीज़ को जितने भी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज के हैं वो सर्च करके हमें कुछ सपोर्ट्स मिले। अगर हम गवर्नमेंट हमें सपोर्ट देती है ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज को तो खुद ब खुद मार्केट सपोर्ट खुद में जाता है। डेफिनेटली जैसे कि हम बात कर रहे थे मिस्टर पृथ्वी से, पृथ्वी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करता है तो खुद ब खुद सपोर्ट आफ्टर कॉल बैक हो जाएगा। जीएसटी बहुत बड़ा फैक्टर है जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में बहुत 48% के करीब चार्ज हम पे कर रहे हैं ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री को। अगर ये कम होगा तो गाड़ियों का रेट में भी फर्क आ सकता है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम बात कर रहे थे इनसे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज के बारे में, तो बहुत अच्छी हमें नॉलेज दिया और हम होप सो हम कहेंगे कि हमारे को गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हम इस पे रहे। आप दैनिक सवेरा की तरफ से देख रहे थे दैनिक सवेरा ऑन व्हील्स। धन्यवाद, शुक्रिया। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।